देखो तुम लोग, देखो तुम्हारा ये शराबी बेटा रोज यहाँ आकर अभ्यास करता है। इस तालाब की मछलियां 7 पीढ़ियों से सब मर गईं। हम क्या मछली पकड़ेंगे? दुनिया में 10 स्तर की मार्शल आर्ट है। तुम तो पहले स्तर पर भी नहीं पहुंचते, तो पहाड़ से नीचे जाओ और 8 साल पहले जिसके साथ तुम्हारा एक रात का रिश्ता था उस औरत से शादी कर लो। पिताजी, मैं तो सिर्फ स्वास्थ्य अभ्यास जानता हूँ। क्या मुझे पहाड़ से नीचे नहीं भेज सकते? नहीं मिली तो वापस मत आना, याद रखना। तेरा स्वास्थ्य अभ्यास सिर्फ शरीर मजबूत करता है। बुरे लोगों से भागना, कभी हाथ मत लगाना। अरे बूढ़े बेवकूफ, तूने मार्शल आर्ट की गुप्त विद्या नौयांग शक्ति बेटे को स्वास्थ्य अभ्यास बना दिया। अब उसकी मार्शल आर्ट तुझसे भी ऊंची है और तू उसे झूठ बोल रहा है कि वह बेकार है। चांगफेंग का दिल साफ है, उसकी आंतरिक शक्ति गहरी है। जो भी छूता है उसकी शक्ति से लिपट जाता है। इंसान पहाड़ तोड़ सकता है, साधारण लोहा अद्भुत हथियार बन सकता है। अगर किसी और को पता चला तो उसका फायदा उठाया जाएगा। बस एक पत्नी ढूंढो जो उसे काबू में रखे। पत्नी, तू कहाँ है? मेरी माँ, सुलिर मध्य प्रांत की सबसे खूबसूरत औरत। आज मैं अपनी माँ के लिए फूल फेंक कर पिता चुन रही हूँ। जिसे भी मिले मेरे हाथ का फूल, वही मेरा भविष्य का पिता होगा। हमारे मुखिया के अलावा कौन बेवकूफ इस फूल को छूने की हिम्मत करेगा? हमारे मुखिया का फूल छीनने की हिम्मत, गमवार मौत के प्यासे हो। यह खुद उड़कर आया। बहादुर, मुझे माफ कर दो। बस एक बड़े बेवकूफ ने छू दिया, लग गई उसके शरीर की थोड़ी सी आंतरिक ऊर्जा, तो एक ही मुक्के से सारे वानलेई संप्रदाय के उस्तादों को हरा दिया। हमारे मुखिया तुम्हारे सुपरिवार को नहीं छोड़ेंगे, हटो। यह छोटी लड़की बहुत ताकतवर है, परेशान नहीं कर सकते। मैं अब चलता हूँ। तूने मेरी गेंद पकड़ ली, अब तू मेरा पापा है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो छोटी बच्ची। तू ऐसे नहीं बुला सकती। मुझे अपनी पत्नी ढूंढनी है। वानलेई संप्रदाय का वह 7वें स्तर का योद्धा, वह कीड़ा जल्द ही शादी के लिए आने वाला है। माँ अभी 6ठे स्तर पर है, उससे नहीं जीत सकती। पहले पापा को घर ले आते हैं। मुझे पता है तेरी पत्नी कहाँ है। मुखिया, बुरी खबर है। मुखिया को सूचना छोटी मालकिन एक आदमी ले आई हैं और उसे पापा बुला रही हैं। 5 साल पहले लेई, जिन आपसे शादी करने में नाकाम रहा, उसने गुरुकुल को धोखा दिया, वानलेई संप्रदाय की स्थापना की, सुपरिवार को बार बार परेशान किया गया। अब बड़ा दुश्मन आने वाला है। यह आदमी फिर से टैंग का असली पिता होने का नाटक कर रहा है। इसमें जरूर कोई रहस्य है। मेरी बेटी का इस्तेमाल करके सुपरिवार के पास आने की हिम्मत, मैं देखूंगी यह कौन है। मेरी पत्नी का घर बहुत बड़ा है। तेरी माँ का किसने मुझ पर हमला किया? अमीर औरत मिल गई। पत्नी, तुम तुम कौन हो?
लेई जिन ने मुझे दवा दी। ऐसा लगता है केवल वही मेरी मदद कर सकता है। अरे नहीं, यह तो मैं खुद ही पहल करता हूं। यह मेरी पहली बार है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। चले जाओ। पांच साल पहले लेई जिन ने शादी के लिए मुझे जहर दिया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इस बेवकूफ के साथ संबंध बनाना पड़ा, लेकिन इस विपत्ति में भी लाभ हुआ। एक अनोखी तलवार मिल गई, इससे लेई जिन को भगा पाई और तब से सुपरिवार की रक्षा कर रही हूँ। यह तलवार तो 5 साल पहले मेरी वही चाकू जो मैंने खो दी थी, बस मेरी उस चाकू से थोड़ी सुंदर है। मैंने सोचा था कि इस बेवकूफ के साथ इस जन्म में फिर कभी कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन पता नहीं था फिर से मिल सकूंगी। ली, यह बड़ा बेवकूफ। क्या यह सच में तांग तांग का असली पिता है? मुझे पता था। दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा वह मेरे पिता हैं। मुझे एक सच्चा पिता मिल गया। पत्नी, मैंने न सिर्फ तुम्हें पाया बल्कि मुझे इतनी बड़ी बेटी भी मिली। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी पत्नी कौन? दूर हटो। पत्नी, तुमने खा लिया और नहीं मानते? भूल गए? 5 साल पहले तुमने मुझे गिरा दिया था। मंडप में तुमने मुझे चूमा भी था। तुम अब पुरानी बातों का समय नहीं है। तुम ठीक समय पर आए। जल्दी से तांग तांग को लेकर सुपरिवार से दूर चले जाओ। पत्नी, मैं पहाड़ से उतरकर तुम्हें ढूंढने आया हूं। अब हमारी बेटी भी हो गई है, परिवार को साथ रहना चाहिए। तुम्हें जाना होगा लेई जिन मेरा ही गुरु भाई था। बुरी नीयत की वजह से उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया। अब उसने वानलेई संप्रदाय बना लिया है और 7वीं श्रेणी की मार्शल क्षमता पार कर ली है। जरूर मेरे सुपरिवार को परेशान करने आएगा। ये 7वीं श्रेणी का योद्धा तर्क तो सुनेगा ना? यदि यह बेवकूफ जान गया कि लेई जिन मेरे पीछे आया है तो यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती। तांगतांग ने पहले लेई जिन को नाराज किया था। तुम उसे लेकर जल्दी निकल जाओ, कहीं छिप जाओ। अगर हार गए तो भाग जाएंगे। मैं भागने में माहिर हूं। मैं सुपरिवार की मुखिया हूँ, कैसे अपने लोगों को छोड़कर भाग सकती हूँ? माँ, छिपना तो लेई बाघ को चाहिए। पिताजी दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। तांगतांग को खुश करने के लिए बस ऐसे ही कहा था कि उसके पिता सबसे बड़े हैं। लगता है इस बेवकूफ को भगाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। पत्नी, मैं लकड़ी काट सकता हूँ, आग जला सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, बिस्तर गर्म कर सकता हूँ। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एक बेवकूफ ताकतवर गांव का आदमी जिसने लियर की इज्जत लूटी, अब तांग तांग बड़ी हो गई है, वापस आकर मुफ्त खाना खा रहा है। जरूर इस बेकार को सुपरिवार से निकालना होगा। मुखिया, वह छोटा कमीना। एक हल्की मुक्की मारकर हमारे आदमियों को उड़ा दिया। बहुत अजीब है। तुम 5वीं श्रेणी के कई योद्धा एक छोटे बच्चे के मुक्के से हार गए। इतनी ताकत शायद मध्य प्रांत के 10वीं श्रेणी के योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी बकवास करके मुखिया को बेवकूफ बना रहे हो। जाओ। सुलियर, 5 साल पहले तुमने मुझे सुपरिवार से निकाला था। अब मैंने अपनी कला पूरी कर ली है। मार्शल 7वीं श्रेणी तक पहुंच गया हूं। अब समय है लौटकर तुमसे शादी करने का। पहाड़ के नीचे वालों का खाना तो बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद ससुर जी, आपके आतिथ्य का। नाना जी, शर्म आनी चाहिए। पापा के साथ चिकन विंग छीन रहे हो। जो आया है वह मेहमान है। हमारे सुपरिवार का खाना बेकारों के लिए नहीं है। ससुर जी, मैं लकड़ी काट सकता हूँ और खाना बना सकता हूँ और बहुत तेज दौड़ सकता हूँ, तो मैं बेकार कैसे हो गया? तुमने अभी कहा
कपड़े धो सकता हूँ, लकड़ी काट सकता हूँ, लेकिन ये सब कर सकते हो हमारे सुपरिवार में बेकार ही हो। इसलिए हमारे सुपरिवार का खाना तू बेकार, खाने के लायक नहीं है। मेरा चिकन क्या ये तो खा सकता है? तेरी औकात? मैं दूसरे स्तर पर 3 साल से अटका हुआ हूं। मैं आखिरकार तीसरे स्तर पर पहुंच गया। यह लड़का इतनी प्रतिभा है, जो छूता है उसमें आंतरिक शक्ति भर देता है, लकड़ी की चॉपस्टिक को बहुत कठोर बना देता है, यहाँ तक कि उसके छूने वाला खाना भी दूसरों की मदद करता है। ताकत में तेजी से बढ़ोतरी। दामाद जी, खाओ और खाओ। धन्यवाद ससुर जी। अरे गुरुजी, ये ताकत कैसी है? यह तो भैया के पैर धोने का पानी है। इसे पीकर मैं फिर से स्तर पार कर लूंगा। मुझे दे, मुझे दे, हट जाओ, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। प्यारे दामाद। ससुर जी, वह मेरे पैर धोने का पानी है, वह कैसे पी सकते हैं? तेरे पैर धोने का पानी, वह तो ताकत बढ़ाने वाला है, अमृत है। प्यारे दामाद, वैसे भी तुम खाली हो, खाली ही हो, तो क्यों ना कमरे में पत्थरों को, मेज कुर्सी को थोड़ी आंतरिक शक्ति डाल दो। और यह भी डालो, थोड़ा डालो। महान महान व्यक्ति। पिताजी ने कहा कि चांगफेंग की परीक्षा लेंगे। अब वह शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, शायद तांग तांग को लेकर चला जाएगा। शेन चांगफेंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? बेटी, तुम्हारे पति में गहरी आंतरिक शक्ति है। वह बेकार चीजों को चमत्कार में बदल सकता है, साधारण चीजों को पवित्र बना सकता है। पिताजी। अपनी ही गाय का दूध किसी और को क्यों दे? पिताजी, क्या आप थोड़ा गंभीर हो सकते हैं? शेन चांगफेंग, तुम आमतौर पर बेटी के साथ मस्ती करते हो, वह अलग बात है। अब तू पूरे सुपरिवार को अपने पागलपन में शामिल कर रहा है। तुम जल्दी से चले जाओ यहाँ से। पत्नी, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? इसमें मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है और सुपरिवार के सारे नोट और जमीन के कागजात। चांगफेंग, 8 साल पहले वह हादसा, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। पत्नी, ले जिनके आते ही सुपरिवार के सभी मारे जाएंगे। तुम बेकसूर हो, मेरे लिए अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। तांग तांग को लेकर चले जाओ, फिर कभी वापस मत आना। लियर। चांगफेंग नहीं जा सकता क्योंकि सिर्फ वही लेई जिन का सामना कर सकता है। पिताजी, चांगफेंग को बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं आती। यहाँ रहने का मतलब सिर्फ मौत है। लियर, अगर भागना है तो हम साथ भागेंगे। लेई जिन की ताकत बहुत बढ़ गई है, उसे भी खतरे में नहीं डाल सकती। शेन चांगफेंग, मैंने कहा चले जाओ। छोटी बहन, तू किसे भगाना चाहती है? पहले तो किसी और को भगाना चाहती थी, जब तूने पूछ ही लिया तो तू ही चला जा। मौत के सामने खड़ी है और इतनी बदतमीजी कर रही है। सो लियर, मेरी राय में तू अच्छे से अपने आप को साफ कर ले और फिर हमारे संप्रदाय के नेता के बिस्तर पर पहुंचा दे। हमारे नेता शायद तुम सबको माफ कर दे, सुपरिवार की सबकी जाने। तू बकवास कर रहा है।
मास्टर लेई, आप गलत समय पर आए। मैंने हाल ही में बहुत सारे बहादुरों को निमंत्रण भेजे हैं। सभी बहादुरों को इकट्ठा कर रही हूँ। एक प्रतियोगिता के जरिए वर चुनूंगी। जो सबसे बहादुर होगा मैं पूरे सुपरिवार को दहेज में दूंगी और उससे शादी करूंगी। तू क्या कह रही है? तू क्या कह रहा है? बस एक मौका लेना होगा, खुद को और सुपरिवार को चारा बनाकर इन उस्तादों को रोकने के लिए, चांगफेंग के लिए और तांग तांग के भागने का समय निकालने के लिए। पत्नी, तू विवाह प्रतियोगिता कर रही है तो मेरा क्या होगा? बहुत मत पूछ, अभी तांग तांग को लेकर निकल। कितनी तेज प्रतिक्रिया है। संयोग है या नहीं, वो तो बस एक बेकार है। वान लेई, तूने छुपकर वार किया। पहले तूने इसी बेकार से दवा निकलवाई थी। 5 साल पहले उसने मेरी औरत हासिल की, तो आज मैं उसे अपनी आंखों से देखने दूंगा कैसे तू मेरी बाहों में है और मजे ले रही है। विवाह प्रतियोगिता, जो सबसे ताकतवर होगा वो सुंदरी पाएगा। तुझे कैसे लगता है कि तू वानलेई मुखिया जीतेगा? बेशक, क्योंकि यहाँ मौजूद सब कचरा है। तू विवाह प्रतियोगिता वान लेई को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। शैन चांगफेंग, विवाह प्रतियोगिता सुपरिवार का मामला है। अब मैं परिवार मुखिया के तौर पर आदेश देती हूँ, अपनी बेटी को लेकर तुरंत सुपरिवार से निकल जाओ। अब से सुपरिवार में कदम मत रखना और प्रतियोगिता में भी मत आना। पापा, माँ हमें बुरे आदमी से बचाने के लिए भगा रही हैं। अब समझ में नहीं आया? बेटी को लेकर अभी निकलो। तू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हालांकि मुझे कुंग फू नहीं आता, लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ, पापा दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। वो सुपरिवार को बचा लेंगे। दुनिया में सबसे ताकतवर? इतना ताकतवर है तो मैदान में आ जा। अगर हार गया तो अपनी कमीनी बेटी के साथ घुटने टेक कर मुझसे भीख मांग कि मैं तुम्हें जाने दूं। वुफांग पर्वत चांगचुन पहले लड़ता हूं। सब बेकार हैं। अब भी मेरे हाथ से मरने लायक नहीं हो। मार डालो इन्हें। श्वानजी भिक्षु तो छठे स्तर का उस्ताद है, फिर भी इस भाड़े के कातिल का मुकाबला नहीं कर पाया। और कौन है? मैं मध्य प्रांत का पिछले 100 सालों में पहला ताकतवर जिसने वूचिंग का 7वां स्तर पार किया। मेरे लेई परिवार के सभी भाड़े के सैनिक छठे स्तर के शीर्ष पर हैं। सुलीर, अगर आज तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे सुपरिवार के सभी को मार डालूंगा। अहंकारी छोकरे, आज यह बूढ़ा अपनी बेटी की जगह खुद मंच पर चढ़कर लड़ूंगा। पापा, माँ, पापा को जाने दो। पापा उन्हें उड़ा देंगे। नहीं तांग तांग, मेरे पास कोई ताकत नहीं। उनसे लड़ना मैं बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकता। उसे मार डालो। ससुर जी, लकड़ी को दिव्य हथियार में बदल दिया। हाँ, मेरे पास और भी दिव्य हथियार है। चिकन की हड्डी। तुम डर गए हो? एक मुर्गी की हड्डी से मुझे हराओगे? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हड्डी अचानक बड़ी हो गई। एक मुर्गी की हड्डी मेरे छठे स्तर के शीर्ष योद्धा को कैसे चोट पहुंचा सकती है? रेजिन,
5 साल पहले तूने मेरी बेटी को सताया। मैंने तो जानवर को गुरुकुल से निकाल दिया, आज मैं फिर से निकाल सकता हूं। बेकार बेकार। ससुर जी, पापा, रेजिन तू बहुत बढ़ गया है। मैं बढ़ गया तो क्या? तू तो एक ऐसा बेकार है जो मंच पर भी नहीं आ सकता, औरतों के पीछे छिपता है और मार्शल आर्ट भी नहीं जानता। मेरे पापा की एक उंगली तुझे पटक देगी। मध्य प्रांत में कोई भी रेजिन को नहीं हरा सकता। चांगफेंग, मैंने अपना तन मन तुझे सौंप दिया है। इस जन्म में सिर्फ तुझे ही अपना पति मानूंगी। तांग तांग को अब से तुझे सौंपती हूं। Lay air. छोटी बहन, जब मैं तुझसे खेल लूंगा तो तुम्हारे तीनों को यमलोक भेज दूंगा। Clear. पापा जल्दी जाओ और माँ को बचाओ। पापा जल्दी जाइए, माँ को बचाइए। सुलियर, आज अगर तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे बख्श दूंगा। मैं सुलियर इस जन्म में सिर्फ शेन चांगफेंग से शादी करूंगी। सिर्फ शेन चांगफेंग को अपना पति मानूंगी, मरते दम तक। पछतावा नहीं। याद रखना, तेरी सेहत की कसरत सिर्फ शरीर मजबूत कर सकता है। बुरे लोग मिलें तो भाग जाना, बिल्कुल हाथ मत लगाना। मुझे कोई मार्शल आर्ट नहीं आता। पिताजी ने कहा था उनसे लड़ना, वे मुझे मार डालेंगे। 8 साल पहले का वह हादसा, मुझे कोई पछतावा नहीं। तुम बेकसूर हो, मेरे लिए अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें अपना तन मन दे दिया है। इस जन्म में सिर्फ तुम्हें अपना पति मानूंगी। टैंग टैंग को आगे तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। लियर खुद को टुकड़े टुकड़े कराने को तैयार है, हम बाप बेटी की रक्षा करने के लिए। मैं उसका पति हूँ, टैंग टैंग का पिता। कैसे फिर से कायरों की तरह दूसरों के पीछे छिप सकता हूँ? भले ही मुझे मार्शल आर्ट ना आता हो, फिर भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मर जा। पापा जल्दी जाइए, माँ को बचाइए। मेरी पत्नी को छोड़ दो। चांगफेंग, मैंने तुम्हें जाने को कहा था, तुम क्यों नहीं गए? मैं बेकार हूं। मुझे मार्शल आर्ट नहीं आती, लेकिन जो मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करेगा, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाए, चाहे मैं मर जाऊं और मिट जाऊं, मेरी आत्मा बिखर जाए, मैं भी उसके साथ। एक छोटी लकड़ी की तलवार लेकर मेरे साथ खेल रहा है। तू सच में अपनी जान से खिलवाड़ कर रहा है। प्रतिभा प्रकट हो गई, लकड़ी की तलवार हथियार बन गई। यह तो जब तक मर न जाऊं नहीं छोड़ूंगा।
चांगफेंग, मुझे लगा तू बेकार है, कितनी बड़ी काबिलियत रखता है। पता चला तू सिर्फ ढोंग करता है। अब यह लकड़ी की तलवार टूट गई, अब तू मेरे साथ क्या लड़ेगा? मेरे पिता ने सही कहा, मैं बेकार हूं। सुलियर, अब शांति से हार मान ले। दिव्य हथियार दे और मेरे साथ चल तो मैं तुझे जाने दूंगा। हाँ माँ, जल्दी से वह दिव्य तलवार निकालो। तांग तांग चुप रहो। हम सुपरिवार के सदस्य खड़े रहकर जीना पसंद करेंगे। हम कभी घुटने टेक कर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हार नहीं मानूंगी। अब भी मेरी बेटी समझदार है, पता है तुझसे नहीं जीता जा सकता, तो दिव्य तलवार देकर माफी मांग रही है। आजा बेबी, घुटने टेक और मुझे पिता बुला। तू बदसूरत, तू मेरे पिता बनने लायक नहीं है। अभी पिताजी की आंतरिक शक्ति बहुत तेज थी, जिससे लकड़ी की तलवार फट गई और टूट गई। दिव्य हथियार से मैं तुझे हरा दूंगी। तांग तांग ने सही कहा। बस एक सड़ी लकड़ी कैसे सह सकती है मेरे दामाद की अगाध आंतरिक शक्ति। केवल एक अद्वितीय दिव्य हथियार ही मेरे दामाद की इससे मेल खा सकता है। असीम साधना। पिताजी, तांग तांग, यह क्या समय है? तुम लोग अभी भी शरारत कर रहे हो। दिव्य हथियार, बस इसके साथ जो खड़ा भी नहीं रह सकता उस बेकार को। उसे असली तलवार दे दो, क्या वह संभाल पाएगा? मैं अभी तक मंच से नहीं गिराया गया तो मैं अभी हारा नहीं हूं। मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत अच्छा, मुझे कठिन चुनौतियां पसंद हैं। जब तक मैं तेरी हड्डियां एक एक करके तोड़ दूंगा तब देखूंगा तेरा मुंह कितना सख्त है। भाग, मैं देखूंगा तू कब तक भागेगा। सितारा अवशोषण तकनीक। यह कौन सी दुष्ट कला है? वह फिर से उन्नत हो गया। मैंने प्राचीन पुस्तकों में देखा था। यह एक ऐसी कला है जो योद्धाओं की आंतरिक शक्ति को खींच लेती है और अपने लिए उपयोग करने वाली दुष्ट कला, सितारा अवशोषण तकनीक। कई साल पहले इस दुष्ट कला का अभ्यास करने वाला दानव ने मार्शल आर्ट की दुनिया में तबाही मचा दी थी। युद्ध देवता की कृपा से वह मारा गया। जमाई, यह दानव अब बहुत शक्तिशाली हो गया है। अब तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चांगफेंग, तुम उसे नहीं संभाल सकते। तुम जल्दी से नीचे उतरो। आज तुम में से कोई नहीं जा सकता। सुलियर, मैं चाहता हूं कि तू अपनी आंखों से देखे जिस आदमी को तूने चुना है उससे मैं एक सूखी लाश बना दूं। चांगफेंग, दुनिया में मार्शल आर्ट के 10 स्तर हैं। तू एक भी स्तर प्राप्त नहीं कर सका। पिताजी सही कहते हैं, मैं तो बेकार हूं। यह है वह आदमी जिसे तूने चुना, एक झटके में हारने वाला बेकार। इस समय मैं पहले से ही मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के करीब हूं। तू किस चीज से मुझसे लड़ेगा? अगर हार नहीं माना तो केवल मौत है। तुम चाहते हो कि मैं हार मानूं? तू सपना देख रहा है। मौत ढूंढ रहा है। ली एयर। माँ, मैं शेन चांगफेंग एक बेकार हूं, लेकिन अगर तूने मेरी पत्नी और बच्चे को छुआ तो भले ही मैं शेन चांगफेंग मर जाऊं, मैं तेरे शरीर पर एक टुकड़ा मांस काट लूंगा। उसे मारना है तो पहले मुझे मारो। मरना चाहता है? मैं तुझे मार डालूंगा। आज तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरी अस्थियां बिखेर दूंगा। नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो पापा और मम्मी इस बदसूरत के हाथों मर जाएंगे। क्या करूं? मिल गया दिव्य हथियार।
चांगफेंग, गलत है। इस कमीने की ताकत अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? कमीने की हड्डियां सख्त हैं, लेकिन अब खत्म होना चाहिए। तू एक बार मुझसे बच सकता है, तू 8 बच सकता है वो जिंगनौ स्तर के हमले से। मर जा कमीने। लियर, तुमने मेरे लिए क्यों रोका? मैं तुम्हें बचाना चाहता था, यह नहीं कि तुम मेरे लिए चोट खाओ। तुम पहले भी मेरे लिए रुके हो। सुपरिवार की जान, सुपरिवार का कर्ज, यह तुम्हें नहीं चुकाना चाहिए। क्या जोड़ी है दुखियों की, सच में दिल को छू लेने वाला है। सुलीर, तुम इस बेकार के लिए एक बार रुक सकती हो, क्या तुम दूसरी बार भी उसके लिए रुक सकती हो? ससुर जी, चलो, लीर को लेकर चलो। ससुर जी, चलो, जल्दी चलो। रास्ते के कुत्ते को खत्म कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। तुम हटो जल्दी, मुझे छोड़ो। मैं मरते दम तक नहीं हटूंगा। हमारा तो बस एक रात का साथ था, क्या इसके लिए अपनी जान देना उचित है? मेरे पिता हमेशा कहते थे कि मैं बेकार हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के घर में मैं भी बेकार ठहरूं। चांगफेंग, शन चांगफेंग, हिम्मत है मुझसे औरत छीनने की? अभी तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं। पापा तलवार लो। पिताजी तलवार लो। ये दबाव तुलोंग तलवार का है। कितनी अद्भुत तलवार है, इतनी शक्ति है इसमें। सच में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। दुष्ट, वह मेरे पिताजी की तलवार है। तांग तांग, तुम तुलोंग को कैसे निकाल सकती हो? बुराई में मदद कर रही हो। अगर यह तलवार मेरे हाथ में आ गई तो यहां से पूरे देश में लेई जिन ही सर्वोच्च होगा। यह तलवार सुपरिवार में कई सालों से रखी हुई है। इसने कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, ऐसा क्यों? यह तलवार जितना देखता हूं उतना लगता है जैसे मेरी वह कुल्हाड़ी। सब लोग सुपरिवार अक्षम है। इस कीमती तलवार को धूल में दबा दिया। अब यह दिव्य तलवार प्रकट हुई है। योग्य व्यक्ति ही इसका मालिक बनेगा। इसे हड़प लो तो दुनिया में कोई आपको नहीं हरा सकता। मारो। तुलोंग तलवार ले जिनके हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। लियर, लियर, अफसोस, मैंने अभी तक इस बेवकूफ औरत के साथ मजा नहीं लिया। लेई जिन, मैं तुझे मार डालूंगा। तू जैसा निकम्मा मुझे मारेगा? जब मैं तुलोंग हासिल कर लूंगा तो मैं इस दुनिया का मालिक बनूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इसे छू क्यों नहीं सकता? क्योंकि यह मेरी तलवार है, तुलोंग। लेई जिन, तुमने मेरे ससुर को चोट पहुंचाई, मेरी पत्नी और बच्चे को नुकसान पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि तुम खून का बदला खून से चुकाना होगा।
क्या तंग तंग सच कह रही थी? यही है उसकी असली ताकत। पापा की आंतरिक शक्ति बहुत तेज है। अब उनके पास दिव्य हथियार है। अब वे दुनिया के सबसे बड़े हो गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा? बकवास। यह सब उस तलवार की वजह से है। इस तलवार के बिना तू कुछ नहीं है। मेरी नजर में तू हमेशा एक बेकार है। दिव्य तलवार ने अपने मालिक को पहचान लिया। यही सबसे अच्छा सबूत है। अभी मैं थोड़ा लापरवाह था, इसलिए तुम लोगों को मौका मिल गया। तुझे लगता है उस तलवार से तू मुझे हरा सकता है? बेकार हमेशा बेकार है। मैं तेरी नस्ल खत्म कर दूंगा। मैं तेरे सबसे प्यारे लोगों को तेरे सामने मरवा दूंगा। लेजेंड, अगर तू फिर से मेरी पत्नी और बच्ची को गाली देगा, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे मारेगा? इस बेकार में इतनी ताकत है? बेकार हमेशा अपने प्यारे लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। तू तो कीचड़ में कुचले जाने लायक है। तेरी पत्नी और बेटी बस मेरे द्वारा अपमानित होने लायक हैं। मैंने कहा था फिर से मेरी पत्नी और बच्ची को गाली मत दो। यह वार तेरे द्वारा मेरे ससुर के अपमान का जवाब है। यह वार मेरी पत्नी के अपमान का जवाब है। यह वार यह बताने के लिए है कि तुम जैसे बदमाश इस दुनिया में जीने के लायक नहीं। अरे, लेजिन ने सितारा अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी ताकत लगभग 9वें स्तर तक पहुंच गई है। अब वह उसके हाथों में एक बेकार की तरह बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रहा है। पूरा मध्य प्रांत शायद अब अपना मालिक बदलने वाला है। यह टियानजी रैंकिंग है, हर 3 दिन में बदलती है। सिर्फ युद्ध देवता शेन तियान दशकों से शीर्ष पर बैठे हैं। आज कोई तो है जो शेन तियान के बराबर आ गया है। यह शेन चांगफेंग आखिर है। ये कौन? शेन तियान, उस दिन तूने मेरी एक बांह काट दी थी, फिर तू गायब हो गया। अब मैं दूसरे नंबर पर हूँ। यह बदला अभी तक नहीं लिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक अनजान व्यक्ति तुम्हारे साथ एक ही फ्रेम में आ जाए। बहुत जबरदस्त आंतरिक शक्ति है। दूर से आ रही है जैसे ठोस हो। एक जानी पहचानी सी खुशबू है जो शेन तियान के बराबर हो सकता है। मैं खुद आजमा के देखूंगा। क्या तू इस उपाधि के लायक है? नहीं। मुझे बख्श दो बहादुर। मैं गलत था। मुझे तुम्हारे ससुर को परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी पत्नी और बेटी का अपमान नहीं करना चाहिए था। एक बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं बदल जाऊंगा। लियर, मेरी खातिर मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। एक बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? गुरुजी, मुझे माफ कर दो। बड़ा कीड़ा, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। टैंगटैंग ने सही कहा। अगर चांगफेंग ने हालात नहीं संभाले होते, हम सब हो गए होते। तुम्हारी तलवार के नीचे मारे गए। तू जैसा बेवफा आदमी, मैं तुझे कैसे माफ करूं? तुम ही हो। यह आभा, तुम वही हो जो युद्ध देवता के बराबर है और स्वर्ग सूची में पहले स्थान का योद्धा। आप कौन हैं? कौन सा दुनिया का पहला? मुझे नहीं पता। अरे लड़के, मेरे सामने बेवकूफ मत बन। वो बूढ़ा युद्ध देव, उसने मेरी एक बांह काट दी थी, जिससे मैं हमेशा दूसरे नंबर पर रहा और बहुत अपमान सहा। अगर यह बदला न लिया तो मैं ज्यूवू या इंसान नहीं कहलाऊंगा। यह सब क्या बकवास है? मेरे पिता ने कभी मुझे कोई युद्ध देव नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे केवल यह सिखाया कि अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ना। यह मेरा घर है। कृपया आप जल्दी से चले जाएंगे। तेरे पिता? शेन तियान, तूने कितनी बेरहमी से काम किया। तूने मेरी बांह काटने की हिम्मत की। तेरी एक सबक सिखाता हूँ। दूसरों के घर वह तेरी मर्जी चलाने की जगह नहीं है। तुम
फिर आ गए। सब तेरी वजह से है कि तू दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता था। अब चुनौती देने वाले लगातार आ रहे हैं। ये दिन कब खत्म होगा? मुयुन, तो चल कोई शांत जगह ढूंढते हैं। शेन तियान, यह बदला न लिया श्वेत वुया, तो मैं इंसान नहीं। तो इस हिसाब से तू और वह सच में कुछ हद तक मिलते हैं। बेटे, तेरे बाप का नाम शेन तियान है? हाँ जी। तो ऐसा है, वही वह छुपा हुआ योद्धा देवता है शेन तियान का बेटा। कोई आश्चर्य नहीं कि लेई जिन हार गया। इतनी बुरी तरह योद्धा देवता का बेटा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। मेरे पापा योद्धा देवता हैं। हाँ, भगवान की कृपा। मैं श्वेत वुया सालों से बदला ढूंढ रहा था और आज बिना मेहनत के मिल गया। बहुत अच्छा, पहले तेरी जान लेता हूँ, फिर शेन तियान से हिसाब लूंगा। रक्तव्याध जी, इस छोकरे की तरकीबें बहुत गंदी हैं। यह एक जादुई तलवार की बदौलत बमुश्किल जीता, लेकिन आपकी ताकत के सामने उसे मारना आपके लिए बच्चों का खेल है। कहाँ से आया है यह कीड़ा? मेरे सामने बोलने की हिम्मत? मैं मध्य प्रांत के मार्शल रियलम 7वें स्तर का लेई जिन हूँ। अभी अभी इसी छोकरे ने जादुई तलवार से मुझे घायल किया है। अगर आप मेरा बदला ले सकें, मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगा। बड़ा बदबूदार कीड़ा, बेशर्म, जबकि मेरे पिताजी दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं। बच्ची, तू बहुत मुंह फाड़ती है। तू कहती है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, तो बूढ़ा खुद उससे भिड़कर देखेगा, देखूं उसमें कितनी ताकत है। आप इतने बेसमझ कैसे हो सकते हैं? बिना इजाजत किसी के घर में घुस आना और फिर लड़ने पर उतारू हो जाना, यही आपका कानून है। कानून? जिसकी ताकत ज्यादा होगी वही कानून होगा। संभलो। चांगफेंग, संभलो। उसकी चाल साधारण नहीं है। मेरे परिवार वाले पीछे हैं, मैं पीछे नहीं हट सकता। चांगफेंग, सावधान, उसका यह वार आसान नहीं है। मेरा परिवार अभी भी पीछे है, मैं पीछे नहीं हट सकता। अरे छोकरे, मर जा। इस लड़के की ताकत कितनी है, स्वर्ग सूची में दूसरा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। रक्त तलवार, तुमने मेरी रक्त तलवार गिरा दी। मुझे अपने ससुर को भी ले जाना है और पत्नी को इलाज के लिए। तू जाएगा या नहीं? अरे छोकरे, तूने मेरी अनदेखी करने की हिम्मत की। मैं रुको रुको। अरे छोकरे, तेरी पत्नी और तेरे ससुर दोनों ही जल्द मरने वाले हैं। क्या? मम्मी, लियर, बीवी, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी जागो, मेरी तरफ देखो बीवी। माँ तुम मत मरो, मुझे डर लग रहा है। तुमने अभी कहा मेरी पत्नी और ससुर जी जल्द ही मरने वाले हैं। वह बेहोश हो गई। क्या तुमने कोई चाल चली है? मुझे क्या जरूरत है चाल चलने की? उन्हें किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया, नसें टूट गई हैं, अंदरूनी अंग फट गए हैं। जिसकी आंखें हैं वह देख सकता है वे अब पहले ही खत्म हो चुके हैं, बस मरने का इंतजार कर रहे हैं। नामुमकिन? ऐसा कैसे हो सकता है? नामुमकिन। अच्छा मौका। तुमने हमला किया। गलती तुम्हारी है, अपनी मूर्खता के लिए खुद को दोष दो। तुम हो, तुमने ही मुझे और मेरे ससुर को मजबूर किया, इस हालत तक पहुंचने के लिए मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाया। मैं अपने ससुर और पत्नी का बदला लूंगा। मैं तुम्हें खून का बदला खून से लूंगा। तुमने मुझे और मेरे ससुर को मजबूर किया, इस हद तक ला दिया, मेरी पत्नी को मार डाला। मैं अपने ससुर और पत्नी का बदला लूंगा। मैं तुम्हें खून का बदला खून से लूंगा। मर जाओ। रुको रुको रुको, उन्हें अभी बचाया जा सकता है। क्या?
मैं तो पेंगलाई द्वीप के लिए मध्य प्रांत को निमंत्रण पत्र ले जा रहा था। पेंगलाई द्वीप पर बहुत सारे वैद्य हैं, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े वैद्य कूगू सेंचू इस समय पेंगलाई द्वीप पर ही हैं इस महोत्सव में शामिल होने। अगर तुम वहां जाओगे तो शायद उन्हें बचाया जा सकता है। जीतने वाला पहाड़ पर चढ़ता है, हारने वाला धूल में मिल जाता है। एक प्रांत, एक पत्र, पत्र खोने पर प्रांत नष्ट। क्या मतलब? पेंगलाई द्वीप दुनिया भर के वीरों को बुला रहा है मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने। जीतने वाला अनमोल खजाना पाएगा, हारने वाला बस मौत का रास्ता। न्योता लेकर नहीं गए। पेंगलाई द्वीप के उस्ताद पूरी ताकत से निकलेंगे, तुम्हारे मध्य प्रांत को खून से नहला देंगे। बड़ा झूठा, तुमने जानबूझकर पिताजी को न्योता लेने दिया। अरे धूर्त बूढ़े, इस न्योते के नियम तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताने से क्या होता? तुम मध्य प्रांत के कुएं के मेंढक। जाकर सिर्फ मरोगे, नहीं जाओगे। पेंगलाई द्वीप के उस्ताद तुम्हारा पीछा करेंगे जहां तक हो सके। बकवास, तुम तो शेन शाओशिया इस योद्धा के वंशज से भी हार गए, और मुंह से बड़ी बातें। वह पेंगलाई द्वीप पर उस्तादों की भीड़, छिपे हुए बाघ और ड्रैगन, क्या वह सच में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन सकता है? बच्चे, अगर तू सच में पेंगलाई द्वीप जाने की हिम्मत करे तो शायद उनकी जान बच सकती है। जाएगा या नहीं, खुद सोच ले। पापा वे सब झूठ बोल रहे हैं, तुम मत जाओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? निमंत्रण पत्र मिल चुका है। अगर कोई मध्य प्रांत की ओर से पेंगलाई द्वीप नहीं जाएगा तो पेंगलाई के क्रोध से मध्य प्रांत तबाह हो जाएगा। मैं पेंगलाई द्वीप जाकर भी शायद न जीत सकूं, और मुझे देखभाल भी करनी है अपनी पत्नी और ससुर की। वरना तुम लोग किसी और को ढूंढ लो। हम आपसे अनुरोध करते हैं शेन शाओशिया कि आप मध्य प्रांत की ओर से पेंगलाई प्रतियोगिता में भाग लें, हमारे मध्य प्रांत को बचाएं। शेन शाओशिया, कृपया हमारे मध्य प्रांत को बचाएं। शेन शाओशिया, कृपया हमारे मध्य प्रांत को बचाएं। पापा, वो पेंगलाई द्वीप जरूर कोई अच्छी जगह नहीं है, आप मत जाइए। वैद्य जी, उनकी बीमारी कैसी है? उनके सारे अंदरूनी अंग चकनाचूर हो गए हैं, नसें भी टूट गई हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, ताबूत तैयार कर लीजिए। क्या? मैं नहीं चाहती कि माँ और नाना मरे, मैं नहीं चाहती। टैंग टैंग मत रो, मैं उन्हें पेंगलाई द्वीप ले जा रहा हूं, चाहे तलवारों पर चलना पड़े या आग में कूदना पड़े। मैं दुनिया के सबसे बड़े वैद्य को बुलाकर ही रहूंगा, उन्हें ठीक करूंगा। रास्ते में पूछते पूछते आया हूं, सब कहते हैं कि यहां रहने वाले कूगू शेंग शॉ के पास ही मुर्दे को जलाने की क्षमता है और हड्डियों में जान डालने की। उम्मीद है वह बचा लेंगे लियर और ससुर जी को। कूगू शेंग शॉ प्रभु, मैं विनती करता हूं मेरी पत्नी और ससुर जी की जान बचाइए। मैं अपनी शेष जीवन भर सेवा करूंगा। कूगू। दरवाजा खुल गया। गुरुजी, वह जाल में फंस गया। इस बार उनके पूरे परिवार को इस पेंगलाई द्वीप पर मौत के घाट उतार देंगे, कोई दफनाने की जगह नहीं बचेगी। यह वही है जो मेरे पिता ने कहा था, धागा निदान। तुम्हारी नजर तो ठीक है। गुरुवर, पूछ सकता हूं उनकी चोट कैसी है? मैं कूकल संत हूं, मेरे हाथ में मुर्दे भी सांस लेते हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। गुरुवर, उन्हें बचाएं। नहीं, जो उन्हें बचा सकता है वह तुम हो। मैं? लेकिन मुझे इलाज नहीं आता।
गुरुवर, तुम्हारी आंतरिक शक्ति प्रबल है। तुम में है शुद्ध यांग ऊर्जा। अगर तुम तैयार हो उन्हें शुद्ध यांग ऊर्जा देने को तो तुम कर सकते हो। उनकी नसें जोड़ सकते हो, अंगों को जीवित कर सकते हो। तो अगर मैं अपनी ऊर्जा हस्तांतरित कर दूं? ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। मैं साधारण बन जाऊंगा। बचाना या ना बचाना तुम पर निर्भर है, एक पल के फैसले पर। क्या हाल है? चिंता मत करो सुपरिवार। जब वे जागेंगे उस लड़के की कला पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तब मैं खुद उस नालायक को अपंग कर दूंगा और उसे तुम्हें प्रयोग के लिए दे दूंगा। तब मैं उसे मारकर तलवार छीन लूंगा और बदला लूंगा। दुनिया के नंबर 1 का खिताब जरूर मेरा होगा, खून वाला। चांगफेंग, तुम्हें क्या हुआ? मेरे बूढ़े को क्या हुआ? मैंने सोचा था। मैं तो यमराज से मिलने जा रहा था। तुम्हें जागते देखकर मुझे चैन मिला। चांगफेंग, चांगफेंग, ये लड़का, इसकी सारी शक्ति कैसे खत्म हो गई? यहाँ पेंगलाई द्वीप का निमंत्रण पत्र। मैं बूढ़ा, एक बार सुना था। यह पेंगलाई द्वीप का मालिक बहुत जालिम है। वह जिसे भी निमंत्रण भेजता है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है, वरना यहीं मार दिया जाता है। चांगफेंग ने शायद हमें बचाने के लिए निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया और अपनी शक्ति खो दी। हमें अपनी रक्षा के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। सिस्टर, तुम और गुरुजी अपनी रक्षा करना चाहते हो, यह मेरे मालिक पर निर्भर करता है कि वह माने या न माने। लेकिन तू बेशर्म चिपचिपा चक्का है और यहाँ तक पीछा करने की हिम्मत रखता है। मैंने अभी तक नहीं चखा सिस्टर का स्वाद, तो कैसे छोड़ूंगा? वह बेवकूफ कहाँ है? यह सब क्या हो रहा है? वह बेवकूफ तुम्हें बचाने के लिए मेरे मालिक के जाल में फंस गया। उसने निमंत्रण स्वीकार किया और तुम्हें इस पेंगलाई द्वीप पर ले आया दवा और इलाज की तलाश में, और अपनी सारी शक्ति तुम्हें दे दी। अब वह बस एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी रौंद सकता है। बेकार। क्या वह कमरे में है? उसे छूने के लिए पहले हमारी लाशों पर कदम रखना होगा। जल्दी खत्म करो। जी मालिक, अब मैं इन पिता बेटी को यमलोक भेजता हूँ। हम अरे कमीने, तू तो मेरे दामाद के हाथों पहले ही बेड़ियां तोड़ चुका है ना? और तू उस बेवकूफ का नाम मुंह पर लेता है। अब उसकी सारी ताकत चली गई। आज मैं अपना अपमान 100 गुना चुकाऊंगा। अगर उसे छूने की हिम्मत की तो पहले हमसे पार लो। जाओ, उन्हें पूरी तरह निराश कर दो। पिताजी। मालिक ने पहले ही संत हस्त से मेरी नसें ठीक करवा ली हैं। अब तुम लोग मेरी नज़र में बेकार हो। लियर, सावधान, यह रेजिन कमीना, इसकी ताकत और बढ़ गई है। यह कहाँ है? मुझे बाहर निकालो, मेरे परिवार को खतरा है। शेन परिवार के लड़के, क्या तुम जानते हो इस तलवार का असली रहस्य? यह तो वही है जो मेरे पिता ने दिया था, लकड़ी काटने वाली तलवार। मुझे जल्दी बाहर निकालो। बाहर अब तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई है। एक आम आदमी के लिए बाहर जाना मौत को बुलाना है। फिर भी मैं बाहर जाऊंगा अपने परिवार की रक्षा करने। हाँ, यह लड़का धृष्ट है। मैं देखूंगा कि तुम में कितना हौसला है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मेरे परिवार को खतरा है। कृपया मुझे बाहर जाने दें। अगर तुम मेरी 3 परीक्षाएं पास कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना यह लड़का मेरे साथ यहीं रह जाएगा।
नामुमकिन, तुमने अभी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर मुझे कैसे उड़ा दिया? व्यर्थ विचारों से चाल धीमी होती है, अशांत मन से बचाव कमजोर होता है। इस हालत में तुम बाहर जाकर भी हार जाओगे। यह शरीर छोटी बहन मुझे बहुत ललचा रहा है। अगर तुम जारी रखना चाहती हो तो चलो, बिस्तर पे चलते हैं, लड़ते रहें ही। जानवर मुझे छोड़ो। छोटी बहन तू बहुत नाजुक है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? बदमाश शिष्य, अपने गंदे हाथ हटाओ। बस करो अब, ऊपर वाले लोग सब देख रहे हैं। खेल बंद करो। जी। रुको। छोटी बहन आखिरकार समझ गई। मुझे लगता है कि पेंगलाई प्रतियोगिता नजदीक है। अगर सख्त नियम न हो, द्वीप के उस्ताद बहुत पहले लड़ पड़ते, इसलिए प्रतियोगिता से पहले निजी लड़ाई मना है ना? तुम्हें कैसे पता चला? अगर इसने न बताया होता, मुझे सच में नहीं पता था। तुम तो होशियार हो, लेकिन पेंगलाई द्वीप सिर्फ इतना है कि प्रतियोगिता से पहले लड़ाई मना नहीं है। बस लड़ने से पहले अपनी तत्पुरुष पास समझी सनाता तथा मौत का समझौता करना पड़ता है। और अब चाहे छोटा हो या बड़ा, कोई मना नहीं कर सकता। अगर तुम यह चुनौती पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उठाकर लाओ। पेंगलाई द्वीप के नियम: केवल कम शक्ति वाला चुनौती दे सकता है। निचले स्तर का योद्धा पहले 3 वार कर सकता है। जिसने भी चुनौती पत्र पर हस्ताक्षर किया, जीना मरना अपनी किस्मत पर। दूसरे लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कैसी हो छोटी बहन? अगर तुम हस्ताक्षर करने से डरती हो, आज रात मेरे लिए बिस्तर गर्म करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वाह, दिल और तलवार एक हो गए। एक ही वार से सब कुछ समझ लिया। दुनिया की सारी मार्शल आर्ट्स, अब तू सब कुछ समझ गया है। तो अब मुझे बाहर जाने देना। मुझे महसूस हो रहा है मेरे परिवार को खतरा है। अरे बेवकूफ, जल्दी मत कर। दूसरा चरण तूने अभी पार नहीं किया। अरे बूढ़े, मेरा परिवार बाहर है, जान जोखिम में है। तू तो बस बोलता रहता है, परेशानी नहीं समझता। जल्दी से मुझे बाहर निकाल। दूसरा चरण तू सरल दिल का है। इन इतिहास की किताबों को समझ ले, तब तू दुनिया के सिद्धांत और मार्शल आर्ट का सच जानेगा। मैंने 20 सालों में कुछ किताबें नहीं पढ़ी। इतनी सारी किताबें मैं कब पढ़ पाऊंगा? बेचैन मत हो। अगर ये किताबें एक एक शब्द याद नहीं की तो तू बाहर नहीं जा सकता। मुझे ये सारी किताबें पढ़नी हैं। पेंगलाई द्वीप में ऐसा भी कोई नियम है? अगर मैंने नहीं बताया होता तो तू बच जाता। मुझे तेरे पहले हमले का डर नहीं है। चाहे कितने भी वार कर लो, तू मुझे हरा नहीं सकता। सच? तो मैं 3 वार में तेरी जान ले लूंगी। तो मैं 3 वार के भीतर तेरी कुत्ते की जान ले लूंगी। अच्छा, जब तू मरना चाहता है तो मैं तुझे पूरा कर दूंगा। ले जाओ, लाश तैयार रखो। एक बार हो गया, 2 बाकी हैं। बकवास बंद कर। तूने सोने की जालीदार बनियान पहन रखी है, यह धोखा है। नियमों में यह नहीं लिखा कि कवच नहीं पहन सकते। पेंगलाई द्वीप में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। अगर तेरे पास भी सोने की जालीदार बनियान है तो पहन लेना। बड़ा बेशर्म आदमी है। इस दुनिया में कोई न्याय है भी या नहीं? न्याय? जिसकी मुट्ठी बड़ी होगी वही न्याय है। छोटी बहन, अब सिर्फ एक बार बचा है। अगर तू हार मान ले, वह दिव्य तलवार दे दे और उस लड़के को अपने हाथों मार डाल, फिर मेरे साथ चल तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। बेकार की उम्मीद। इस बार मैं तुझे एक ही वार में मार डालूंगी। बदमाश, तुम लोग हर जगह धोखा कर रहे हो। मैं द्वीप के मालिक के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। छोटी बहन, भले ही तू शिकायत करना चाहती है, तुझे मुकाबले तक जिंदा रहना होगा ना। अब मेरी बारी है।
बेटी। एक बार चुनौती पत्र पर हस्ताक्षर होते ही जीना मरना किस्मत पर है, बाकी कोई दखल नहीं दे सकता। अपनी बेटी बचानी है तो उसे समझा दो कि चुपचाप हार मान ले, फिर उस लड़के को मार डालो और खुद के कपड़े उतार कर मेरे नीचे आ जा। हरगिज नहीं पापा, इन कमीनों के सामने हाथ मत फैलाओ। भले ही मैं मर जाऊं तो खड़े खड़े मरूंगी। बहुत जबान है तेरी। बोल, तेरा ये बदन अगर सबके सामने नंगी हो जाए तो क्या तू मुझसे मिन्नत करेगी? तू आखिर क्या चाहता है? मारना है तो मार डाल, मुझे तड़पाने का ख्वाब मत देख। मैं तो नहीं। तू कमीना है, मुझे छोड़। मेरा यह नौकर हमें एक शो दिखाने वाला है, एक लाइव सेक्स शो। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैंने देख लिया। आपके बाएं तीसरी किताब 20वीं पेज पर क्या है? यह शिजिंग है 20वीं पेज पर। ताओ याओ अध्याय है। ताओ का पेड़ लहलहा रहा है, उसके फूल चमक रहे हैं। यह कन्या विदा हो रही है, वह घर के लिए उपयुक्त है। आपकी दाईं ओर से आखिरी से 5वीं किताब। तीसरे पेज पर क्या है? यह संत जू की पुस्तक है। तीसरे पेज पर मूगोंग अध्याय है, इसलिए 100 बार लड़कर 100 बार जीतना और दुश्मन को झुकाना सर्वोत्तम है। आपने सिर्फ आधे घंटे में सारी किताबें पढ़ ली, यह तो अनोखी बात है। मुझे छोड़ो। नहीं। बुजुर्ग, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे परिवार पर खतरा है, कृपया मुझे जाने दीजिए। तेरी तीसरी परीक्षा अभी बाकी है, तुम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। किताब में लिखा है, हर चीज में एक खामी होती है। यह स्थान भले ही अद्भुत है, लेकिन यह सिर्फ एक बची हुई आत्मा है, यह अभेद्य नहीं है। तुम क्या ढूंढ रहे हो? खामी यही है। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम सब बेशर्म जानवर हो, मेरी बेटी को छोड़ दो। पिताजी। बूढ़े, तूने मुझे जख्मी करने की हिम्मत की, आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पिताजी, जल्दी चांगफेंग को लेकर भागो, मेरी चिंता मत करो। अब हम इस पेंगलाई द्वीप पर कहीं छिप नहीं सकते, बेहतर है कि हम उनसे भिड़ जाएं। बहुत अच्छा, तो मैं पहले तुझे मार डालूंगा, फिर उस डरपोक कछुए को मारूंगा। रुको। रुको। चांगफेंग, तुम जाग गए, जल्दी भागो। तुम कितने दिनों से छिपे हुए कछुए की तरह बैठे हो, आखिरकार बाहर आने का मन किया। तो तुम लोग एक साथ हो। जियू वुया, तुमने मुझे धोखा दिया कि मैं ढूंढूं कु गुशेंग शो से इलाज कराने मकसद था मेरी ताकत खत्म करना। अरे बदमाश लड़के, तुम मेरी बदनामी मत करो, भले ही तुम्हारी ताकत चली गई है। तेरी पत्नी और ससुर, उनकी बीमारी भी ठीक हो गई है ना, है ना? अब तो तुम बेकार हो गए हो। अब तो मैं जैसे चाहूं तुम्हें तड़पा सकता हूं। मालिक, मुझे आपका बदला लेने दीजिए, उसका सिर काटकर आपको भेंट कर दूं। अगर हिम्मत है तो आकर काट। नहीं चांगफेंग, तुमने मेरी बहन को बचाने के लिए अपनी ताकत खो दी, तुम जल्दी भागो। हाँ चांगफेंग, तुमने सुपरिवार की बहुत मदद की है, अब तो तुम्हारी सारी ताकत चली गई है। अब सुपरिवार के इस झंझट में मत पड़ो, तुम चले जाओ। चिंता मत करो ससुर जी लियर, मैं हारूंगा नहीं। चांगफेंग का अंदाज कुछ अलग क्यों हो गया? अरे बेकार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। बस एक बार। गुस्ताख। क्या? यह कैसे हो सकता है? उसने तो सारी ताकत खत्म कर दी थी, इतनी आसानी से कैसे? एक 8वें स्तर के योद्धा को हरा दिया। हाँ, सान से कमजोर ताकत खत्म। यह कैसे हुआ? आह, तुम्हें हराने के लिए तलवार की जरूरत नहीं। नहीं,
ये असंभव है। तूने तो अपनी सारी शक्ति खो दी थी, तू मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता है? एक सामान्य आदमी इतना कर सकता है? बिल्कुल अनसुना है। मैं शिववुया के अधीन बेकार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तू एक निकम्मे से भी हार गया तो फिर तेरा जीना बेकार है। नहीं 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 मालिक, यह निकम्मा तो अपनी सारी शक्ति खो चुका था। अब इसकी यह हालत बस एक आखिरी चमक है। हम्फ, लगता है अभी तो पिटा नहीं है काफी। अगर और मार खाना चाहता है तो आजा। थत, मैं तो तुझे रखकर धीरे धीरे तड़पाना चाहता था। अब मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। तू हिम्मत करता है मेरा अपमान करने की? इस वक्त का मजा ले ले, क्योंकि तू जल्द ही मरने वाला है। आज तुझे ना मारा तो मैं आदमी नहीं हूं। दामाद की ताकत पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। चालें इतनी शानदार है। क्या चांगफेंग सच में एक प्रतिभाशाली योद्धा है? यह आखिर क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति मैंने भी ऐसा कभी नहीं सुना। उसकी हड्डियां लाओ, मैं उनका अध्ययन करूंगा। मुझे इसका कारण पता चल जाएगा। थू, मुझे इस निकम्मे पर यकीन नहीं। कोई प्रतिभाशाली योद्धा, उसने जरूर कोई गलत विद्या सीख ली है। हारता है तो कहता है मैंने कोई गलत विद्या सीखी। लेजिन, तुम जैसे कचरे को दुनिया में नहीं जीना चाहिए। खाना बर्बाद करते हो। मेरा हाथ। अभी अभी तो तुम बच गए। यह चाल इतनी आसान नहीं है। तू मत इतरा। क्या तू समझता है कि मुझे घायल करने से कुछ बदल जाएगा? मेरा मालिक है यहाँ। तू कहीं नहीं भाग सकता। नालायक। मैं मानता हूं तू वाकई कुछ अजीब है, लेकिन शक्ति खत्म हो गई तो खत्म हो गई। इस दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता और न ही बिना कुछ किए ताकत मिलती है। आज मैं तुझे जरूर मारूंगा। अच्छा, तो देख लेते हैं। देखते हैं आज कौन किसे मारता है। यह कैसे हो सकता है? यह किसी ऐसे शख्स का काम नहीं जिसकी सारी ताकत चली गई हो। पहले के समय में भी वह इतना ताकतवर नहीं था। इस आदमी को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तू मुझे हुक्म देने की हिम्मत कैसे करता है? सालों पहले शेन तियान ने मेरी एक बांध काट दी थी। मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। आज उसका बेटा मेरे सामने उंगली उठाता है। भले ही मैं अपनी 100 साल की शक्ति खो दूं, तुझे मार ही डालूंगा। तेरी जीवनहारी गोली कहाँ है? जल्दी से दे दे। हालांकि तूने जीवनहारी गोली ले ली है, ताकत पल भर में 10 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन तेरी उम्र भी उसी हिसाब से 10 साल कम हो जाएगी। अगर तूने ले ली तो मुझ बूढ़े को मत दोष देना। बकवास बंद कर। जब मैं बदला ले लूं तो मैं उसकी लाश तुझे रिसर्च के लिए दे दूंगा। ठीक है, अपना वचन निभाना। चल, गोली मैं तुझे दे दूंगा। अरे कमीने, मर जा। अरे हरामी, मर जा। शिवया की ताकत 10 गुना बढ़ गई है और उसका मार्शल स्तर 10वें पर पहुंच गया है। मर जा। लियर, 7वें स्तर का योद्धा मुझे रोकने की हिम्मत करता है? ससुर जी, जल्दी से लियर को अंदर ले जाइए। चांगफेंग, हर हाल में सावधान रहना। शिवया, अब कोई चाल मत चल। तेरा मुकाबला मुझसे है। अपनी ऊर्जा को शरीर में खींचो। ऊपर सभी मार्ग खोलो, नीचे डेंटियन में स्थिर करो। अरे, यह बेवकूफ फिर से कैसे मजबूत हो गया? उसके यूमेन पर हमला करो। फेंगफू,
कमीना, हर मार्शल आर्टिस्ट की एक कमजोरी होती है। तूने मेरी कमजोरी ढूंढ ली, इतनी सटीक अब नहीं ढूंढ पाएगा। शुक्रिया गुरुजी। जी वो यार, तेरी मौत का समय आ गया है। ढोंग मत कर, मैं देख लूं तू और क्या चाल चलेगा। स्वर्ग सूची का दूसरा सबसे बड़ा योद्धा वह भी हार गया। ये बेवकूफ इतना ताकतवर कैसे हो गया? जल्दबाजी में सब बर्बाद हो जाता है। तू मुझसे इतने साल ज्यादा जी चुका है, ये बातें भी नहीं समझता। मैं नहीं मानता, मैंने दवा ली थी। लेकिन तेरी ताकत खत्म हो गई है। फिर ताकत इतनी डरावनी क्यों है? तूने जरूर कुछ किया है, कोई गलत तरीका। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। अगर तू नहीं होता, मुझे यह मौका नहीं मिलता। मन लगाकर अभ्यास करो। अपनी गलती नहीं मानता। पेंगलाई द्वीप की बड़ी प्रतियोगिता से पहले लड़ाई में मारने की मनाही है। कौन है जो मेरे द्वीप के नियम तोड़ने की हिम्मत रखता है? तो ये पेंगलाई द्वीप के स्वामी के पास सबसे विश्वास पात्र किंगफेंग द्वीप स्वामी, आप ठीक समय पर आए। यह व्यक्ति पेंगलाई द्वीप प्रतियोगिता नियमों का उल्लंघन किया, प्रतियोगिता से पहले लड़ा। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ वरिष्ठ, इसने मेरी एक बांह काट दी। अगर आप नहीं आते मैं तो मर ही जाता। द्वीप स्वामी ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। पहले यही हमें चुनौती देने आए थे। यह चुनौती पत्र गवाह है। पेंगलाई द्वीप चुनौती पत्र केवल सूची में न होने वालों को अनुमति है। शिवोया, तुम स्वर्ग सूची में दूसरे हो। लोगों को लेकर ऐसा चुनौती पत्र जारी करना, क्या यह नहीं है बड़ा होकर छोटे पर अत्याचार? वास्तव में यह मेरी गलती है, लेकिन यह व्यक्ति यह दुष्ट कला सीख रहा है। क्या यह तोड़ता नहीं द्वीप के नियम? यह मामला पेंगलाई द्वीप के अधिकार में नहीं है, लेकिन द्वीप पर प्रतियोगिता के अलावा आपसी हिंसा वर्जित है। आज की बात यहीं खत्म। आप सबके जो भी विवाद हैं उन्हें मैदान पर सुलझाएं। जब प्रतियोगिता का दिन आएगा, मैं आज का अपमान जरूर चुकाऊंगा। हम्फ, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो। मैंने भी तुम्हारी जान बचाई थी, वरना ये क्लिनिक तुम्हें दे दूं, हमारे बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। मैंने नहीं देखा। इस युवा योद्धा पर दुष्ट कला सीखने के निशान। युवा योद्धा की ताकत असाधारण है। मुझे उम्मीद है पेंगलाई द्वीप पर फिर मिलेंगे। वरिष्ठ, विदा। चांगफेंग, तुम ठीक हो और इतने ताकतवर हो गए। बहुत अच्छा हुआ चांगफेंग। तुम्हारी कला कैसे वापस आई? उस समय मुझे जाने दो जानवर, मुझे छोड़ दो। कृपया मुझे बाहर जाने दें, मेरे परिवार को खतरा है। तुमने तीसरा चरण अभी पार नहीं किया। जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। किताब में लिखा है, हर चीज में एक कमजोरी होती है। यह जगह भले ही एक सपना हो, लेकिन यह सिर्फ एक आत्मा का अंश है। मैं पूरी तरह से नाकाम नहीं हूं इस जगह को तोड़ने के लिए। यहीं पर छोटे, तुम अभी बहुत दूर हो। मेरी इस जगह में कोई कमजोरी नहीं है। तुम यहीं ठहरो और तीसरा चरण पूरा करो। नामुमकिन नामुमकिन बिना कमजोरी के नामुमकिन है। किताब में लिखा है, मार्ग प्राकृतिक है, आकाश और पृथ्वी में कोई कमी नहीं। ब्रह्मांड में मार्ग का संचालन हर चीज में कमजोरी है। तुम में क्यों नहीं होनी चाहिए? कृपया मुझे बाहर जाने दें। आकाश और पृथ्वी सब कुछ नियंत्रित करते हैं। उनमें कमियां होना सामान्य है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक आत्मा का अंश हूं।
जो तुम्हें फंसाए हुए है। यह एक छोटी सी जगह है, इसमें कमजोरी कैसे हो सकती है? तुम शांति से पढ़ाई पूरी करो और फिर जाओ। यह आदमी कुछ समझ ही नहीं रहा, मैं कैसे बाहर निकलूं? यह जगह गुरुजी ने बनाई है, इसलिए इस जगह में कमजोरी ढूंढना सही नहीं। कमजोरी तो आदमी में होती है। तुम क्या कर रहे हो? गुरुजी मुझे प्रशिक्षित करना चाहते हैं, इसलिए मुझे मार्शल आर्ट सिखाते हैं और पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन अब मेरे परिवार को खतरा है। अगर आप मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तो मुझे यहीं मरना होगा। तू अपनी जान की बाजी लगा रहा है मुझे धमकाने के लिए? तुझे लगता है मैं डरूंगा? जब मैं आपका चुना हुआ उत्तराधिकारी हूं तो शायद कोई और तो नहीं होगा। अगर मैं मर गया तो पता नहीं आपके बाद 100 साल में कोई और मिलेगा या नहीं। तू? आपसे गुजारिश है, मुझे बाहर जाने दीजिए। आधे रास्ते में छोड़ दिया? याद रख नालायक, बाद में इस आखिरी चरण को सीखने आना। शुक्रिया गुरुजी। अफसोस, अगर पहले पता होता तो पढ़ाई का चरण आखिर में रखता। इस नालायक को पढ़ाया और यह इतना होशियार निकला कि मेरा बड़ा काम बिगाड़ दिया। चूंकि तुम्हें इतनी बड़ी किस्मत मिली है, सुपरिवार ने तुम्हें रोका नहीं तो अच्छा है। लेकिन पेंगलाई प्रतियोगिता सामने है। डर है कि तब वे लोग कोई और चाल चलेंगे। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। हाँ, बेकार आदमी, क्या शैन चांगफेंग की सारी ताकत खत्म नहीं हो गई? फिर भी इतना ताकतवर कैसे है? मैं भी उसके सामने नहीं टिक पाया और उसके हाथों मरते मरते बचा। मुझे भी नहीं पता मालिक, शायद उसने कोई खतरनाक तकनीक सीख ली है। तू बेकार है, रहेगा तो आंखों में खटकेगा। मर जा। नहीं 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 मालिक मुझे बख्श दीजिए, मेरे पास एक और तरकीब है जो उस बेवकूफ को जिंदा नहीं जाने देगी। चल। वह कौन है? मालिक, उसका नाम शे मेनिया है। उसकी मोहक कला बहुत उन्नत है। दुनिया में अभी तक कोई आदमी नहीं जो उसकी हथेली से बच सके। उस लड़के को देखकर लगता है वह अनजान है। तुम उसे कैसे अपने रूप पर मोहित कर सकती हो? गुरुजी, जो तितली सूत्र मैं सीख रही हूँ वह दुनिया में अनोखी है, युगल साधना की विधि। जब मैं इसे चालू करती हूँ तो कोई आदमी रुक नहीं सकता और वह मेरा खिलौना बन जाता है। मालिक, आप मुझे एक और मौका दें। मैं संयोग से प्राप्त सितारा अवशोषण तकनीक आपको सौंप दूंगा। सितारा अवशोषण तकनीक, बहुत अच्छे। तो फिर मैं भी आंतरिक शक्ति बढ़ाने का मंत्र तुम्हें सिखाऊंगा। इन दिनों मैं रक्त राक्षस हथेली का अभ्यास करूंगा। तुम उस बेकार आदमी के पास जाओ और उसकी शक्ति लेने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पाओ तो कम से कम उसे जहर दे दो। मैं चाहता हूं कि प्रतियोगिता में वह बदनाम हो जाए। जी? इस पेंगलाई द्वीप पर हर तरह की अजीब चीजें हैं। मैं बचपन से मार्शल आर्ट सीख रही हूँ। इतना बेकार घूमना पहली बार है। यहाँ सोना चांदी नहीं चलता, बल्कि मार्शल आर्ट से लेन देन होता है। तुम्हें जो पसंद हो मैं लड़कर जीत लूंगा और तुम्हें दूंगा। सच में? तुम मेरी पत्नी हो तो हर चीज में तुम्हें पहले रखूंगा। यह सूखा शरीर किसी आदमी का ध्यान कैसे खींचेगा? चलो। अरे, बहुत दर्द हो रहा है। क्या? दर्द हो रहा है। सुंदरी, मैं तुम्हें उठाता हूं। भाग। मेरी अनदेखी करने की हिम्मत? मैं देखूंगी कि तू कब तक बहाना बनाएगा। ये क्लिप्स बहुत खास हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये क्लिप बड़ी और सुंदर है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए जीत लाऊंगा।
खरीद नहीं सकते तो हाथ मत लगाओ। लेकिन मैंने इसे दक्षिण सागर से मूंगा लाकर बनाया है, हजारों सोने के सिक्कों से भी नहीं मिलता। तुम जो मार्शल आर्ट नहीं जानते बेकार गांव वाले मुझे हराना चाहते हो, ये क्लिप ले जाओ। हमने अभी मुकाबला नहीं किया, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? भाग भाग भाग। यहाँ ये तो मार्शल आर्ट का पवित्र स्थान है क्या? ये तुम जैसे बेकार के लिए आने की जगह है। चलो छोड़ो चांगफेंग, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हमें मुसीबत नहीं मोल लेनी चाहिए। चलो। हम्फ, बेबी तू समझदार है, लेकिन इतनी खूबसूरत हो कैसे मन से एक ऐसे के साथ जो मार्शल आर्ट नहीं जानता गांव वाले के साथ हो? क्यों नहीं मेरे साथ हो? तू अपना मुंह साफ रख। तू अरे तेरा बाप है स्वर्ग सूची में 29वां डुओमिंग। कैंची टांग, तू मुझे सिखाने की हिम्मत करता है? हैं? अगर सिखाया तो क्या, तेरे जैसे 10 और आ जाए, मैं तुझे तो पटक दूंगा। अज्ञानी गांव वाला हम्फ मुझे छोटा समझता है, मैं तुझे मार डालूंगा। हम्फ, कुएं का मेंढक मेरे बड़े भाई को गाली देने की हिम्मत, मार खाने लायक। तू और कौन है? क्या आप यह तख्ती पहचानते हैं? मैं इस महोदय के साथ गहरे संबंध हैं। ये स्वर्ग सूची का दूसरा नंबर शिवबू या महोदय की तख्ती है ना? वे रिश्ता है। इस बदमाश को कितनी बड़ी किस्मत मिली, इतनी रुतबेदार खूबसूरत औरत उसके लिए आगे आ गई। वह आदमी फिर नहीं आया। मैं स्वर्ग सूची का 29वां सदस्य हूं। क्या मैं तुझ जैसी औरत से डरूंगा? मैं औरतों को सताना क्या बहादुरी है? ठीक है, मैं औरतों को नहीं सताऊंगा तो मैं तुझे मारूंगा, औरत के पीछे छिपने वाले बेकार आदमी। इतना जबरदस्त दबाव वह आखिर है कौन? क्या मैं अब जीत गया? जीत गया। अब जल्दी से वह हेयर पिन लाओ। निकल। शुक्रिया देवी, आपने मदद की। कोई बात नहीं भैया, बस मैं आपकी मदद करने के लिए गलती से पैर मोड़ लिया। क्या आप मुझे दवाखाने ले जा सकते हैं? मैं अरे बहुत दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो मैं आपको पीठ पर ले चलूं। यह देवी बहुत नाजुक है, शायद आप मुझे उठा नहीं पाएंगी। हाँ लियर, तुम अभी मेरी वजह से जख्मी हुई हो। मैं उसे पीठ पर ले जाता हूं। चलो। जब तुम घायल हो तो हिलना मत। भैया सच में अच्छे आदमी हैं। दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम भैया के साथ हो। इतना शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो हम चलते हैं। लेकिन भैया, मेरे पैर में अब भी बहुत दर्द है। तो तुम? शिन चांगफेंग, तुम नहीं जा रहे? मैं चलती हूँ। लियर, गर्मी। अचानक इतनी गर्मी क्यों हो रही है? यह मेरा खास बनाया हुआ धतूरा है। देखते हैं तू इससे बच नहीं पाएगा। उसे जहर देना तो कुछ नहीं, यह लड़का इतना ताकतवर है। अगर मैं दोहरी साधना से उसकी आंतरिक शक्ति सोख लूं तो क्या शुएबू या भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा? का प्रतिद्वंद्वी। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बहुत गर्मी है।
तुम लोग क्या कर रहे हो? छी, बदबूदार आदमी, तुझे अच्छे से औरतों की मदद कर। अब फंस गया ना? मैं तो तुम्हारी परवाह नहीं करती। मेरी मदद करो। तुम अभी होश में नहीं हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तू मेरी पत्नी है। तू लियर है। जल्दी उठो, हमें वापस जाना चाहिए। चांगफेंग, 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 तुम्हें क्या हो गया? दाशी साहब, दाशी, शेमेनियांग की तरफ से खबर आई है। आज वह हमला करने वाली है। वह लड़का दुनिया की कोई समझ नहीं रखता, उसे भी इस चीज का शौक है। वीर पुरुषों पर सुंदरियों का जादू चलता है, खासकर शेमेनियांग जैसी ऐसी खूबसूरत औरत। बहुत अच्छा, तो मैं शेन चांगफेंग का इंतजार करूंगा। पेंगलाई की बड़ी प्रतियोगिता में बदनाम हो जाए। हाँ हाँ हाँ। नाड़ी अस्थिर है, सांस अनियमित है। यह विशिष्ट है जहर के लक्षण है। चांगफेंग के लक्षण ऐसा लगता है जैसे उसे कोई कामोत्तेजक दवा दी गई है, लेकिन वह बेहोश है और जाग नहीं रहा, और ऐसा नहीं लगता कि वह दवा का असर है। अगर पहले पता होता तो उस औरत को पकड़ लिया होता। वह बहुत चालाक है, अब तक शायद भाग गई होगी बिना कोई निशान छोड़े। चांगफेंग, पता नहीं उसे कौन सा अजीब जहर लगा है। हमें कोई तरीका निकालना होगा, उसे बहकाकर बाहर निकालना होगा। वे ऐसे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या वह लड़का सही सलामत है? मुझे फिर से जाकर देखना होगा। बाहर कौन है? क्या बात है? तुम? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। बोलो, तुमने चांगफेंग के साथ आखिर क्या किया? जानना चाहते हो? हम अगले जन्म में। मुझ बूढ़े से पंगा लेना, तुझे अभी कई साल और अभ्यास करना है बेटा। तुम लोग मुझे छोड़ दो। बोल, तूने चांगफेंग को आखिर क्या जहर दिया है? तूने चांगफेंग को आखिर क्या जहर दिया है? अगर तूने मुझे मार दिया, जिंदगी भर शेन चांगफेंग को नहीं बचा पाएगी। उस पीछे वाले शख्स ने तुझे आखिर क्या फायदा दिया, जिसके लिए तू इतना तड़प भी सह लेती है, फिर भी नहीं बोलती? तू क्या करना चाहती है? वेंटिंग, उंगलियां दिल से जुड़ी होती हैं। बोल, अगर मैं ये चांदी की सुई तेरे नाखूनों के नीचे घुसेड़ दूं तो कैसा लगेगा? तुम लोग नामी गिरामी सदाचारी, क्या इन तरीकों से नफरत नहीं करते? क्या इन तरीकों से नफरत नहीं करते? मेरे पति की जान का सवाल है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलती है या नहीं? यह मिट्टी बूढ़े ने कुत्ते के पेशाब से गूंथी है। अगर नहीं बोली तो यह बदबूदार मिट्टी तेरे मुंह पर लगा दूंगा। बोलती हूँ। मैंने उसे रक्त राक्षस गोली दी है। यह दवा लेने वाला कम शक्ति वाला बेहोश हो जाता है, गहरी शक्ति वाला पागल हो जाता है, अपने दिमाग पर काबू नहीं रख पाता। उसे कैसे बचाया जाए? बोल। बोलती हूँ, इस जहर का कोई इलाज नहीं है। यह खून वू या ने मुझे दिया था ताकि पेंगलाई प्रतियोगिता में शेन चांगफेंग को बदनाम कर सकूं। इस बार पेंगलाई प्रतियोगिता में द्विपति ने त्यानशान बर्फ कमल को पुरस्कार रखा है। यह कमल हर जहर को ठीक कर सकता है, शायद उसका बचाव हो सकता है। पेंगलाई प्रतियोगिता में पहला स्थान, यह आसान नहीं है। चांगफेंग, तुम जाग गए। सिर में बहुत दर्द है।
चांगफेंग, तुम अपने होश में रहो। चांगफेंग, मेरे पिता को मत मारो। चांगफेंग वह अपनी आंतरिक शक्ति में गहरा है। ये पागलपन भी बढ़ गया है। उसकी ये हालत प्रतियोगिता में कैसे जाएगा? पेंगलाई महाप्रतियोगिता, मैं जाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे त्यानशान बर्फ कमल लेना ही होगा चांगफेंग का इलाज करने के लिए। बधाई हो मालिक, आपकी महान शक्ति पूर्ण हो गई। तुम्हें सिखाया गया आंतरिक मंत्र कैसा अभ्यास किया? मैं अब पहुंच गया हूं युद्ध स्तर 9 की चरम सीमा पर। अगर वह शेन चांगफेंग अब आता है तो मैं उससे लड़ सकता हूं। तुम्हें क्या हो गया? मैंने भी शेन चांगफेंग को जहर दिया था। शेन चांगफेंग अब बिल्कुल बदल गया है, पागलों जैसा हो गया है। तभी मुझे भागने का मौका मिला, आपको खबर देने के लिए। बहुत अच्छा। शेन चांगफेंग पागल हो गया है। देखते हैं वह मुझे कैसे हराएगा। तब सुलियर ने कहा कि वह शेन चांगफेंग की जगह लड़ेगी। ठीक समय पर आई। मालिक, इस बार मैं पहले लड़ूंगा। मैं सुपरिवार को मेरे साथ किए गए सबका पछतावा करवाऊंगा। इस पेंगलाई द्वीप पर कई मजबूत योद्धा हैं। मैंने कुछ दिन पहले सुना था सबसे कमजोर व्यक्ति की मार्शल आर्ट का स्तर 7वें स्तर तक पहुंच चुकी है। यह क्विंगफेंग बुजुर्ग उसकी मार्शल लेवल 10वें स्तर तक पहुंच गई है। बहुत गहरी है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वह द्वीप स्वामी बाहर क्यों नहीं आता प्रतियोगिता का संचालन करने के लिए? इस पेंगलाई द्वीप का स्वामी उसकी मार्शल लेवल 10वें स्तर से भी ऊपर है। वह कई सालों से घूम रहा है, पता नहीं कहाँ है। और सुना है वह इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। कोई बात नहीं, मैंने इन दिनों पूरी लगन से अभ्यास किया और 8वें स्तर पर पहुंच गई हूँ। उम्मीद है यह दिव्य तलवार मुख्य प्रतियोगिता के दौरान मेरी मदद करेगी। कुछ बदमाश आ गए हैं। अच्छा है, तेज प्रतिक्रिया हो गई है। उसकी ताकत और मजबूत हो गई लगती है। आज पेंगलाई द्वीप पर 10 साल में एक बार होने वाली युद्ध प्रतियोगिता है। सभी मजबूत योद्धाओं पेंगलाई द्वीप के निमंत्रण पत्र पर आमंत्रित होकर आए हैं। नियमों को जानना चाहिए। मंच पर स्वतंत्र चुनौती दें। जो अंत में मंच पर रहेगा वही विजेता होगा। रुको रुको। 20 साल पहले मार्शल आर्ट का बड़ा मुकाबला था। शेन तियान पहले स्थान पर आया था, लेकिन उसके बाद वह संन्यास ले लिया, गायब हो गया। आज वह नहीं आया। यह पहला स्थान कैसे तय होगा? तो फिर से रैंकिंग के लिए मुकाबला करना होगा। मैं स्वर्ग सूची में दूसरे नंबर पर हूं। फिर से रैंकिंग, तो क्या मैं दुनिया का पहला नंबर बन जाऊंगा? यह पेंगलाई द्वीप का त्यानशान बर्फ कमल, अब इसे निकालने का समय आ गया है। अभी तो मुकाबला हुआ भी नहीं। तुम्हें कैसे पक्का है कि तुम स्वर्ग सूची में पहले हो? मेरे मालिक के अलावा क्या तुम हो? मैं अब तुम्हें हरा सकता हूं, और वह भी आसानी से। तुम एक बेनाम आदमी, पेंगलाई द्वीप पर इतनी गुस्ताखी। चलो मैं तुमसे मुकाबला करता हूँ। सब बेकार हो। सोलियर, तुम आखिरकार ऊपर आ गए। लेजिन, पुराने और नए गिले शिकवे मैं आज तुम्हारे साथ सब साफ कर दूंगी। मैंने अभी अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। तुम जल्दी हार मान लो छोटी बहन।
तुम फिर से इस जादुई तलवार के साथ हो। यह मुकाबला अभी हारा नहीं है। यह मैच अभी हारा नहीं है। यह तलवार तो बेहद साधारण लगती है, यह इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? तेरे पास तलवार है तो क्या, इस तलवार ने तुझे अपना मालिक नहीं माना। तू इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? चल आजमा के देख ले। हे दिव्य तलवार, कृपया मेरी सहायता करो। यह तलवार तेरे हाथ में है, इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई? यह असंभव है। तू हार गया। मैंने तो अभी अपनी सिर्फ 60% ताकत ही लगाई थी। आज तेरी मौत तय है। वह लड़का तो सिर्फ कायर बना रहेगा। आज शायद वह तेरी मौत का बदसूरत चेहरा भी नहीं देख पाएगा। रजिन, तू बेशर्म है। तूने चुपके से चांगफेंग को जहर दिलवाया। मैं आज चांगफेंग का बदला लूंगी। मुझे हराना चाहता है? तेरी औकात नहीं। बेटी, तू हार मान ले और नीचे उतर आ। बेटी। नहीं, मैंने अभी तक त्यानशान बरफकमल नहीं पाया। मैं हार नहीं मान सकती। मेरे सीने में बहुत दर्द है। क्या लियर खतरे में है? बहुत दर्द है। लियर कहां है? दिल में बहुत दर्द हो रहा है। क्या लियर खतरे में है? मारो। जिन्होंने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया, सबको मार डालो। बेटी, नियम नहीं तोड़ सकते। पेंगलाई प्रतियोगिता के दौरान किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है। नहीं, चांगफेंग को त्यानशान बर्फ कमल के इलाज की जरूरत है। मैं हार नहीं सकती। अब भी सपने देख रही हो? तेरी और मेरी ताकत में पूरा एक स्तर का अंतर है। मैं अब तुझे कुचल दूंगा, जैसे एक चींटी को कुचल दूं। अब तू धीरे धीरे मजा ले मरने से पहले की निराशा का। अरे बेटी, तू हार मान ले। बेटी, तू जल्दी से हार मान ले। मत करो। नहीं, रुको। चांगफेंग, चांगफेंग, तुम ठीक हो गए। अब तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। ससुर जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? क्या तू भी मंच पर चढ़ेगा? तुझे मारने के लिए बस एक वार काफी है। अच्छा, तो मुझे दिखा तेरी कितनी ताकत है। क्या इस आदमी ने एक ही वार में मार डाला 9वीं श्रेणी का योद्धा? इसकी ताकत अथाह है। यह स्वर्ग सूची रैंकिंग शायद फिर से बदल जाएगी। ले जिन मर गया। पहले पता होता तो मैं खुद चढ़ जाता। समय बर्बाद नहीं होता यह निकम्मा।
यह वुशु की बेजोड़ विद्या है ना? रक्त राक्षस हथेली। शिवूया ने इसे सीख लिया है। इस हथेली का एक बार आग में गिरने जैसा होगा, कुछ ही पल में जिसे यह लगेगा वह भ्रम में होगा, जलकर मर जाएगा। इस लड़के की मुश्किल होगी। ले ये वार। यह कैसे हो सकता है? मैंने कई दिनों तक रक्त राक्षस हथेली का अभ्यास किया, फिर भी तुम्हारे एक हथियार के सामने टिक नहीं पाया। जिसके मन में विकार हैं, वह सच्ची कला कैसे सीख सकता है? वह जहर फिर से उठ गया। रक्त राक्षस गोली का स्वाद कैसा है? जितना जोर से तुम ऊर्जा चलाओगे उतनी ही तेजी से जहर हड्डियों में घुसेगा। अच्छे से हार मान लो तो कम तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम सब बेशर्म लोग, अगर तुमने चुपके से जहर न दिया होता तो क्या तुम जैसे नीच लोगों को इतनी गुस्ताखी करने देता? लेकिन इस दुनिया में अगर नहीं होता, आज मैं उसकी जान लेकर अपने पुराने गुस्से को शांत करूंगा। मेरा सिर फटने वाला है। चांगफेंग, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। यह आदमी पागल हो रहा है। बुजुर्ग, मेरा चांगफेंग, उसे पहले से चुपके से जहर दिया गया था। बहुत गंदी चाल है। ऐसे नीच लोग इस अखाड़े पर रहने के लायक नहीं। अखाड़े पर कोई पक्का नहीं, चाहे जो हो। अखाड़े पर जानमाल की जिम्मेदारी खुद की। नियम है यह नियम। अब चांगफेंग बेहोश है और लियर बुरी तरह घायल है। अब क्या करें? दुनिया का नंबर 1 मैं श्वे वुया हूं। चांगफेंग, तुम बदमाश लड़के पहले ही निकल गए थे। अगर तुम तीनों परीक्षाएं पास कर लेते तो दुनिया का हर जहर तुम्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। कृपया गुरुजी, मुझे सिखाएं। मैं ऐसे ही हार नहीं सकता। गुरुजी, कृपया मुझे सिखाएं। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। यह तीसरा चरण सरलता का मार्ग है, कोई मुकाबला नहीं है। खुद को समझना होगा। गुरुजी, तू क्या बड़बड़ा रहा है? अब चाहे तू कैसे भी भगवान से मांग ले, बच नहीं सकता मेरे शिव वुया की मुट्ठी से। हा 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 हा। सिर ये बच्चा भले ही जहर खा चुका हो, इसे आसानी से नहीं हराया जा सकता। मैं अब और इस लड़ाई को खींच नहीं सकता। सितारा अवशोषण तकनीक। यह बेकार थोड़ा काम का है। सितारा अवशोषण तकनीक की शक्ति सच में अपनी ख्याति पर खरा उतरा। हा 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 हा। शिवुया, तूने हिम्मत की इस दुष्ट कला को सीखने की। दुष्ट कला सीखी तो क्या हुआ? कहीं भी ताकत का बोलबाला है। शेन चांगफेंग, मैं अभी तुझे मार डालूंगा। चांगफेंग, चांगफेंग, खून का समंदर सितारा अवशोषण तकनीक सीख ली। अब क्या कोई उसे रोक नहीं सकता? गुरुवर, आप आखिरकार प्रकट हुए। मैं प्रकट नहीं हुआ, बल्कि तूने मुझे बुलाया है। मैं सृष्टि का आरंभ मार्ग सरल है। तेरी सारी नसें टूट गई हैं, लेकिन इससे तू असली रूप में लौट आया है। 7 द्वार खुल गए। अगर तू चाहे तो पूरी दुनिया तेरे हाथ में होगी। तू ही मुझे सोच रहा था, इसलिए मैं प्रकट हुआ। गुरुवर, आप कह रहे हैं
यह तलवार ड्रैगन काटने वाली है। अब तू और तलवार एक हो गए हैं। तेरे पास ड्रैगन की शक्ति है। कोशिश करके देख, तेरे शरीर में डाला गया रक्त राक्षस गोली का जहर। वाकई हजारों सालों में एक बार मिलने वाला युद्ध कला का प्रतिभाशाली व्यक्ति। खून के समंदर की हथेली की चाल ने तेरी सारी बंद नसें खोल दी जो बंद थीं। तीनों द्वार पार हो गए। अब तू आसानी से किसी भी चीज को अपनी आंतरिक ऊर्जा में बदल सकता है। युद्ध कला महान हो गई। पांचों इंद्रियां जाग गईं। अब पूरी दुनिया में कोई तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हा 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 हा। अब और कौन है मेरा मुकाबला कर सके? बूढ़े किंगफेंग, जल्दी घोषणा कर, इस बार का नंबर 1 कौन है? तूने दुष्ट कला सीखी है, मनमानी करता है, तू पहला कैसे हो सकता है? इस रिंग में मेरा मुकाबला कौन कर सकता है? अगर अभी घोषणा नहीं की तो मौत ही एकमात्र रास्ता है। स्वर्ग सूची अपने आप अपडेट होती है। मेरे घोषित करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो मैं देखता हूं जो कभी स्वर्ग सूची में पहला था, क्या उसे मैंने अपने पैरों तले कुचल दिया? क्या यह कैसे हो सकता है? वे सब मैंने मार दिए थे। उनके नाम क्यों अब भी पहले नंबर पर हैं? ये तो मरे नहीं। क्योंकि जो मरने के लायक है वह तू है। तुम्हें रक्त राक्षस गोली का जहर लग गया है और मेरी रक्त राक्षस हथेली भी लगी है। कैसे? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? दुनिया की हर चीज अपने मूल में लौट जाती है। सब ऊर्जा से परिवर्तित होते हैं। मैंने सबका मूल पकड़ लिया है, तो स्वाभाविक रूप से सारी ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता हूं। बकवास, ढोंगी। मैंने इतने सारे उस्तादों की आंतरिक शक्ति चूस ली है। अब मैं 10 स्टेज से ऊपर का योद्धा हूं, फिर भी तुमसे हार कैसे सकता हूं? अब तुम हार मान गए। मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार मानता हूं, मैं हार मानता हूं। दामाद सावधान। मुझे कोई संतोष नहीं है। सचमुच युवा ही सच्चे वीर होते हैं। किंगफेंग उपस्थित है। धन्यवाद युवा योद्धा, मेरी जान बचाने के लिए। धन्यवाद युवा योद्धा, मेरी जान बचाने के लिए। एल्डर, इस बार घोषित करो कि आखिर कौन दुनिया का नंबर 1 है। पिताजी ऐसे कैसे दूसरों से रैंक मांगते हैं? मुझे परवाह नहीं। वैसे भी मेरा दामाद सबसे शक्तिशाली है। वह तो पहले से ही दुनिया का नंबर 1 होना चाहिए। यह भी सही है। यह स्वर्ग सूची पत्थर, अब इसमें 2 लोग पहले स्थान पर हैं। मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा। अब पता नहीं कैसे घोषित करूं। अगर ऐसा है तो मुझे उससे मुकाबला करने दो। देखते हैं कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है। युवा योद्धा ने लगातार कई लड़ाइयां लड़ी हैं। पता नहीं क्या वह इस युद्ध देवता को हरा पाएगा। तुमने उन्हें क्या मोहक पेय पिलाया है कि वे इतने तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं? बेटा चांगफेंग, पिताजी माताजी को प्रणाम। युवा, आप उन्हें क्या कहते हैं? योद्धा देव शेनतियान तलवारबाज मुयुन। यही मेरे माँ बाप हैं। ओह अच्छा, तो यह बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। तो क्या इस मुकाबले की जरूरत नहीं है? होगा, बेशक होगा, मैं देखना चाहता हूँ। अरे बदमाश, पहाड़ से नीचे आए इन दिनों में तेरी शक्ति कैसी है? ठीक है, तो मैं पिताजी को 3 चाल दूंगा ताकि आपको चोट न लगे। तू अपने बाप को कमाकता है, अपनी असली ताकत दिखा। बस एक ही बार ने इस योद्धा देव की शक्ति को समाप्त कर दिया। शेन चांगफेंग,
सचमुच योग्य हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होने के। रैंकिंग बदल गई है। अरे बदमाश, मुझे हराने से क्या हुआ? मैंने तुझे जो काम दिया था क्या तूने पूरा किया? अरे हाँ ससुर जी, लेर आप लोग जल्दी आइए। बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छी लड़की है। अरे बदमाश, वह पोता अभी तक कोई नहीं है। दादा आपकी पोती आ गई। बेटा तू कमाल का है।